बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। बहुमत से 32 सीट दूर बीजेपी के लिए नीतीश कुमार इस वक्त बेहद अहम हो गए हैं। नई सरकार का पूरा दारोमदार अब नीतीश कुमार पर टिका हुआ है। बता दें कि केंद्र में सत्ता हासिल करने के लिए 272 का आंकड़ा होना जरूरी है, लेकिन बीजेपी के पास केवल 240 सीटें हैं। ऐसे में वो सरकार बनाने के लिए अपने सहयोगी दलों पर ही निर्भर है। हालांकि एनडीए ने 292 सीटों के साथ बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है। बता दें कि नीतीश की पार्टी जेडीयू ने लोकसभा चुनाव में 12 सीटें जीती हैं। उसने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन अब चुनाव नतीजे आने के बाद बीजेपी को सरकार बनाने के लिए नीतीश की हर हाल में जरूरत पड़ेगी। नीतीश एनडीए में बने रहेंगे या फिर से पाला बदलकर केंद्र सरकार में बड़ी भूमिका में दिखेंगे, ये सवाल सियासी गलियारों में बना हुआ है। पिछले 15 सालों से बिहार की सत्ता के मुखिया रहे नीतीश का कद इतना बढ़ गया है कि ये तय माना जा रहा है कि अब केंद्र सरकार का रिमोट उनके हाथ में ही रहने वाला है। जाहिर है कि नीतीश हो या फिर चंद्रबाबू नायडू, दोनों की भूमिका केंद्र में सरकार बनाने के लिए अहम नजर आ रही है। जेडीयू के 12 और टीडीपी के 16 सांसद जीते हैं। दोनों को मिलाकर 28 सांसद होते हैं, जिन्हें एनडीए या इंडिया गठबंधन के लिए अहम बताया जा रहा है। नीतीश कुमार के पास सुनहरा मौका है, जिसे वो अपने पक्ष में मजबूती से भुनाना चाहेंगे। ऐसे में मौजूदा स्वरूप में नीतीश की अहमियत बढ़ना स्वाभाविक है और इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता है कि बिहार से लेकर केंद्र तक की सरकार में उनका मजबूत दबदबा रहेगा। यानी नीतीश जहां भी रहेंगे, किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे। कहा जाए तो नीतीश और टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू के हाथ में सत्ता की चाबी रहेगी। बता दें कि नीतीश कुमार इसी साल पलटी मारकर एनडीए में आ गए थे। पलटी मारने से पहले वो इंडिया अलायंस के सूत्रधार थे। नीतीश कुमार ने ही विपक्षी दलों को एक छत के नीचे लाने का काम किया था। हालांकि उनकी पार्टी के सीनियर नेता केसी त्यागी ने ये साफ कर दिया है कि वो एनडीए को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन लोगों का कहना है कि ये बात तो जब वो आरजेडी में थे तब भी कहते थे। ऐसे में नीतीश कुमार एक बार फिर से किंग मेकर की भूमिका में आ गए हैं। जनता के लोकतंत्र में सभी फैसलों का हम स्वागत करते हैं। ये जनता का दिया हुआ वर्डिक्ट। नीतीश कुमार जी और जनता दल यू ने एक बार फिर साबित किया है कि समता और गैर बराबरी के आंदोलन के लिए जनता दल यू ही एकमात्र उपयुक्त साधन है। श्री नीतीश कुमार जी कल प्रधानमंत्री से मिलकर के पटना लौटे हैं। हम अपने पुराने स्टैंड पर कायम हैं। हम जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पुनः एक बार एनडीए में अपनी आस्था का इजहार करता है और हम एनडीए में ही बने रहेंगे। सर, इस तरह की बारी है कि जेडीयू के साथ बातचीत चल रही है इंडिया अलायंस की। मैं किसी भी प्रकार की इस तरह की वार्ता को सिरे से खारिज करता हूं। हम एनडीए में हैं और एनडीए में बने रहेंगे। तमाम दावों के बावजूद ये देखना होगा कि नीतीश कुमार का अगला कदम अब क्या होगा। वो एनडीए के साथ ही रहते हैं या फिर एक बार फिर पाला बदलते हैं। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।